हाँ, नमस्ते भाइयों। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसे आश्रम में जो संतों की तपस्या स्थली रही है। मेरा नाम ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं संतों के यहाँ पहले भी आता रहा हूँ और आज मैं इस आश्रम के बारे में कुछ जो यहाँ के संत जी हैं उनसे और जो भक्त हैं उनसे भी पूछेंगे। तो बताइए, आप बताइए कि आश्रम कब चालू हुआ और कौन कौन से संत रहे। पहले अपना परिचय बोलते हैं। मैं दाऊ हुकुम सिंह बुंदेलखंड से हूँ। अच्छा, मैं दाऊ हुकुम सिंह बुंदेलखंड से हूँ। यह आश्रम बहुत प्राचीन है। ये संतों की तपस्थली रही है। यहाँ पर अनेक संतों तप साधना करते थे। वर्तमान में यहाँ 2 संतों की समाधि भी उपस्थित है। इसके पहले यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर थे, कभी फिर संत हो गए थे, उनका समाधि पहले ही, और उसके बाद में नवीनतम समाधि 2 अभी संतों की बनी है। गोपानंद जी एक संत का नाम है, दूसरे का नाम बैरागानंद जी। 2 समाधियाँ यहाँ स्थित हैं। यह आश्रम का शुभारंभ SK तिवारी मास्टर जी हैं, उनके साथ में सुरेंद्र तिवारी, बोलते जाओ ना, देवेंद्र तिवारी, कल्लू यादव, इन और अनेक शिक्षक गण आए थे यहाँ पर। महाराज जी विश्वम्भरानंद जी को लेकर यहाँ आए, सभी नगर के सभी स्थानों पर घूमे, पर उनको कहीं पसंद नहीं आया आश्रम। यहाँ आने पर उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि ये अच्छी तपस्थली है, हम यहीं साधना करेंगे। तो यहाँ पर स्थापना SK तिवारी मास्टर साहब द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया और सारे लोगों ने जो उनके समर्थक महाराज जी के शिष्य थे, सब लोगों ने ये आश्रम का निर्माण किया और यहाँ आश्रम बना। यहाँ पर सत्संग होता है, प्रतिदिन सवेरे गीता पाठ होता है और क्रम से गीता पाठ होता है, फिर मानस होती है। अन्य प्राणों के स्वाध्याय इस क्रम से बराबर 20 वर्ष तक महाराज गोपालानंद जी इस कार्यक्रम को चलाते रहे। वर्तमान में सुभाषानंद नाम के संत रहते हैं, जो इस कार्यक्रम को सुबह का गीता पाठ बराबर यहाँ चलता है। और इसका यहाँ के आश्रम का खर्च सारे जो भक्तगण हैं उनके माध्यम से आश्रम की सेवा की जाती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब जो आपने इसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि आश्रम कब चालू हुआ और क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वर्तमान में जो इस आश्रम के जो संत हैं उनसे भी शिवोहम धर्म के बारे में जो क्या है और कैसे मानव कल्याण होता है उसके संबंध में आपको उनका परिचय करा देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है महाराज? सत्यानंद जी। महाराज जी का नाम सत्यानंद जी महाराज है। बोलिए आप, यहाँ पकड़ो इसको। मैं सत्यानंद विश्वम्भरानंद आश्रम दतिया से। मैं सत्यानंद महाराज जी, विश्वम्भरानंद जी महाराज जो अखाड़ा हुकुम सिंह दाऊकर था, इनने जगह दी थी, इनने बनवाया सब लोगों ने, और इनकी कृपा सबकी आज भी है आश्रम पर कि जो डांग में हम रह रहे और संत रह गए, सब लोग रह गए। अखंड विश्वम्भरानंद जी महाराज जो थे हमारे बाबा गुरु थे, गोपानंद जी महाराज थे, वे भी हमारे बाबा गुरु थे, और भूमनंद जी महाराज हैं, अभी सन्नगत आश्रम पर हैंगे। और सब बढ़िया। आप सब लोग कोई आप भजन सुनाइए, जो भजन आप 2 लाइन सुना दो केवल से। वो गुरु शिवोहम की शिवोहम 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 शिवा के बलोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम निराकार रूपा शिवोहम शिवो प्रात पर ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। गुरु चरण में 2 लाइन बाकी।
गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। और आपने गुरुओं का सत्संग किया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आध्यात्म क्या है, और इसके संबंध में कुछ आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। भाइयों, ऐसा है, गुरुदेव विश्वानंद जी का हम लोगों ने दर्शन किया। उनके पास लगातार करीब 1 हफ्ते बैठने पर उनसे जानने की जिज्ञासा रहती थी। बड़े विद्वान पुरुष थे। तो उनसे एक बार प्रश्न किया हम लोगों ने कि महाराज ये बताओ, संसार में संत लोग घूमते हैं, भ्रमित होकर माया के लिए घूमते हैं, ये स्त्री पुरुष का बड़ा भेद मानते हैं, कई जगह विसंगतियाँ पाई जाती हैं, महाराज इसका क्या है? तो उन्होंने हमको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था कि भैया, एक गांव में एक संत जी पहुंचे थे। बड़े संत थे लोग, बड़ा गांव था, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ से आए हैं? उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा आप बड़े सुंदर लग रहे हैं और साधु जैसे नहीं लग रहे, आप किसी राजा के राजकुमार जैसे लगते हो। उन्होंने कहा भैया मैं तो संत हो गया हूँ, संत हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि मैं खोज कर रहा हूँ कि मृत्यु क्यों होती है, बूढ़ा क्यों होता है, रोगी क्यों होता है, इसके लिए निकले हैं हम, इस खोज के लिए। गांव वालों ने उनका उपवास उड़ाते हुए अपनी अपनी जगह चले गए, संत बैठे रहे। इसके बाद में एक महिला आती है, उसने कहा महाराज जी मैं आपको देख रही हूँ सारे दिन से, ये सब आए और चले गए, आप हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए। उनको ज़रा बहुत विनय की तो महाराज जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। अब वो निमंत्रण के लिए जब जाते हैं, जाने के लिए तैयार हुए तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा महाराज जी आप नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? बोले महिला चाल चलन से सीख नहीं है। पहले मुखिया का बड़ा श्रेय होता था, तो वहाँ एक जो है प्रधान जी थे, गांव के मौजूद सरपंच आज की भाषा में उस समय जो कहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको कहा क्योंकि आप भी इस बात को कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं शपथ से कहता हूँ ये महिला का ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रधान जी अपना बताओ दाएं हाथ। दाएं हाथ संत जी पकड़ लेते हैं और उन्होंने कहा ताली बजाओ। तो उन्होंने कहा महाराज एक हाथ से कैसे बजेगी? तो उन्होंने कहा आपने जी कैसे कहा? आप ये बताओ इस गांव में अगर किसी पुरुष का चाल चलन खराब नहीं है तो महिला कहाँ से खराब है? ये शिक्षा महाराज जी के माध्यम से हम लोगों को, समय नई उम्र के लड़के थे हम लोग, प्राप्त हुई और इस पर चलने का प्रयास किया। और हम इस समय वर्तमान में दतिया में कम से कम 2-3 हज़ार लोग ऐसे हैं जो महाराज जी की इस बात को लेकर अपने जीवन में उसको उतारा। यही उनके जीवन से अध्यात्म शिक्षा हम लोगों को प्राप्त हुई थी। बहुत सुंदर। एक प्रश्न और है कि आपने अभी बताया था दाऊ साहब, आपसे एक प्रश्न और है कि आपने बहुत सत्संग किया है संतों के साथ, और तो गोपी के बारे में आप बता रहे थे कि गोपियाँ भगवान के लिए अपने पतियों को भी छोड़ के चली गई थी। तो इसमें गोपी का अर्थ क्या है जो आपने बताया था, तो आप अब दोबारा हमें बताएं। भगवान कन्हैया जी की जो लीला है वो बड़ी माधुरी हैं। जो देखा जाता है वो नहीं है, उसको कहते हैं रहस्य। कहाँ गए थे? रास देखने, अपनी अनपढ़ भाषाएं बोलते हैं। रहस्य जो देखने में आता है वो नहीं है, और जो है वो दिखता नहीं है। इस प्रकार का भागवतकार ने लिखा है। व्यास जी जो थे उनके द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ है, और ब्रह्मचारियों की इसमें कथा है। ब्रह्मचारी में सुखदेव जी महाराज, उसमें उसका क्या नाम, प्रमाणित सुखदेव जी महाराज ब्रह्मचर्य, और उनका कहानी सबने सुना होगा कि वो सुना दे क्या? हाँ सुना। सुखदेव जी महाराज का ये रहा कि भगवान शंकर जिस समय महारानी पार्वती ने बड़ा जिद किया कि महाराज मेरा जन्म बार बार होता है और आप अजन्मा हैं, अमर कथा आप मुझे सुनाइए जिससे मैं भी अमर होकर मैं आपके साथ रहूं। तो उन्होंने कहा इसके लिए जगह का चयन करना है। तो चलते चलते एक उद्गम पहाड़ पर पहुँचे, बड़ा ऊंचा पहाड़ था, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि अब इधर सुनाएंगे। तो शंकर जी ने पहले रास्ता में चलते समय बैल नंदी की सवारी को छोड़ दिया। ये कथा अमरनाथ की साइड कुछ मिलती जुलती है। तो नंदी को छोड़ा। इसके बाद में पंचतरणी जगह पर जाके गंगा जी को छोड़ा, सर पर थी उनके।
फिर शेष नाम को 16 शेर सैया है, फिर उस ऊपर पहाड़ पर पहुँचते हैं। फिर उन्होंने संकनाद किया, कोई जीव जंतु यहाँ रहता हो सब भाग जाए। सारे लोग भाग गए। अब एक गुफा है, उसमें बैठकर महारानी पार्वती को रात में कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब कथा हो रही थी तो उन्होंने, सवेरे का टाइम आया तो थोड़ा उजेला हुआ गुफा में, तो भगवान महादेव जी ने महारानी पार्वती की ओर देखा तो वो सो गई थी। तो उन्होंने कहा जी हुंका कौन दे रहा है? उसमें बताया कि एक सुखी थी, तोता की पत्नी सुखी। तो सुखी का अंडा रखा था, तो उस अंडा में, वो बहुत दिन का अंडा था तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब भगवान की सगा का प्रारंभ हुआ तो उसमें जल आया, फिर जीव बना, फिर उसमें जो उससे निकला हुआ वो तोता बन गया। वो हाँ कर बोल रहा था। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो सो गई, ये तो अमर नहीं हो रही है, तोता अमर हो गया है। तो उन्होंने जैसा देखा अपना कोप दिखाया और तोता उड़ता हुआ गया। व्यास पत्नी, सवेरे का समय था तो अपने मुँह हाथ धो के बैठी थी अपने आंगन में, और वो उनका त्रिशूल उसका पीछा कर रहा है। वहाँ जाके व्यास पत्नी ने जमाई ली तो उसके मुख में चले गए सुखदेव जी, और उनके उदर में 16 वर्ष तक रहने का प्रमाण मिलता है। तो वहाँ रहते थे तो व्यास जी उनसे बात करते थे। व्यास जी विद्वान थे तो उदर में रहने वाले से बात होती थी। उन्होंने कहा पतिदेव 16 वर्ष हो गए, वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इससे निर्वात करें हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है। शंकर जी की स्तुति की, भगवान शंकर प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसके बीच में क्या आता है कि वहाँ तक वो गए, इसको बीच में छूट गई हमसे। वहाँ पहुँचे तो त्रिशूल, अब उन व्यास पत्नी को मतलब उनको ले जाता। तो उन्होंने कहा साहब रुकिए महाराज, त्रिशूल से कहा, वंदना की त्रिशूल की। उन्होंने कहा ऑर्डर वहाँ से लो, तब तक हम रुके। रुक गए। तो उन्होंने कहा हमारी पत्नी का क्या दोष है, हम आपसे वायदा करते जब ये यहाँ ज़मीन पे आएंगे, पैदा होंगे, हम आपको दे देंगे। ये इस तरह का आता है। अब उन्होंने कहा, पूछा उससे अंदर जो थे सुखदेव जी, कितने समय में? महाराज उन्होंने कम से कम समय में माँ के पेट से बाहर आ जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा आप बताइए। तो शंकर जी ने कहा कि राई का दाना है, इसको हम त्रिशूल पर रख देना, और राई का दाना जमीन पर ना गिर पाए, इतने में अगर निकल के भग गया तो माफ, नहीं तो दंडित होगा। तो उन्होंने पूछा सुखदेव जी से, उन्होंने कहा पिताजी बिल्कुल। तो राई का दाना छोड़ने के पहले जैसा छोड़ा गया उसके बीच में वो निकल के नारा लपेटे, ये कथा सबने सुनी होगी। तो इस प्रकार से वो निकल गए। तो अपने यहाँ है कि राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक, ये आता है। जो अपना जो है नेत्र, इसके अंदर एक तिल है जो बचपन से आता है और आखिरी तक उतना ही रहता, कभी ना घटता ना बढ़ता है। इस प्रकार की ये कथा अमर कथा का आता है। सुखदेव जी द्वारा जीव की कथा नहीं, संसारी कथा को सुनाए, निराकार कथा इस भागवत का शुभारंभ हुआ। और इसमें आता है कि जैसे गोपी शब्द आया है, तो गो माने इंद्रियां हैं, पी माने इंद्रियों का स्वामी, जो उन पर नियंत्रण करता है। तो संसार में शरीरधारियों के पति देखते हैं, जो नारी है, जो पुरुष है, ये भेद है हमारे यहाँ। पर भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी राज थे, उनको नारी पुरुष का कोई भेद नहीं था। इसलिए कन्हैया जी के साथ सारी गोपियाँ उनसे आलिंगन और उनके साथ नृत्य करना, ये करना, ये सब इसलिए करती थी कि जो परमेश्वर है, ये हमारी इंद्रियों का, इस जो ये नश्वर शरीर जो आत्मा है, जिसका कभी अंत नहीं होता, जी उनका स्वामी है। तो आत्मा परमात्मा से मिलन करती थी। इस प्रकार की वो कथा है। दाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और है कि हम लोग संसारी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, तो चलो यार सुरेश आए, हमने तो मारता हुआ, हाँ बोले। तो हम लोग कैसे इस गृहस्थ जीवन से और मुक्ति पा सकते हैं और उसमें श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं? कुछ इस संबंध में कुछ दो शब्द आप और कहने का कष्ट करें। सर्वप्रथम गृहस्थी का एक इस प्रकार का, गृहस्थी में दो व्यक्तियों का सामंजस्य है। तो हमारे यहाँ नाड़ी योग के माध्यम से कुंडली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ लड़की और लड़के के विवाह के लिए नाड़ी योग देखा जाता है। नाड़ी से दोनों उच्च वर्ण के होने पर जिनका विवाह हो संस्कारी होते हैं। जब हमारे घर में कोई विवाद नहीं होगा तो हम गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं। उसको कैसे किया? दोनों के सामंजस्य होता है। वो सामंजस्य क्या है? सवेरे उठकर नियम सबसे प्रधान है गृहस्थ जीवन में। नियम 5 बजे जागना चाहिए। जागने के बाद में नित्य क्रिया जो होती है उसको करना चाहिए। उसके बाद प्रभु को याद करो जिसने हमको इस संसार में भेजा है। सामंजस्य के साथ दोनों पति पत्नी याद करें। इसके बाद लिखा है यज्ञ करें, दान करें, तप करें। ये 3 चीज़ें आती हैं, यम, नियम और संयम।
यज्ञ दान और तप। अब कैसे होता है, जैसे सुमरण है तो अब सीताराम राधे श्याम जो भी कहें आप लोग, तो ये सुमरण हो गया, नाम जप कहते हैं इसको, जप हो गया। अब यज्ञ क्या है कि दीपक हम जला के थोड़ी सी समधा लगा के साकल्या के माध्यम से थोड़ा सा हवन करें, यज्ञ हो गया। दान में जैसे आपके पास भोजन करने की जो चीज़ें हैं, अगर हम मान लो 5 रोटी पाते हैं तो अगर कहीं कोई और व्यवस्था नहीं है, बाद में ठाकुर जी सब करेंगे, 1 रोटी बचाकर किसी के लिए रखें। जो वास्तविक ऐसा हो जिसको भोजन प्राप्त ना हो उसको वो दान करें आप, तो वो श्रेष्ठकर है। कोई गरीब बच्ची है, उसका जीवन का न्याय का अगर उसका विवाह होना है या पढ़ने के लायक है और उसके शिक्षा का अभाव है तो उसकी मदद करें। ये गृहस्थ जीवन चलाने का नियम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ, आपने हम लोगों को। दाऊ एक प्रश्न और है कि जो आश्रम का है शिवोहम के नाम से है, तो शिवोहम क्या शब्द है और शिवोहम में क्या समाहित होता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताने का कष्ट करें। ये शिवोहम ये जो शब्द है, ये ऋषि महर्षि मनुष्यों का उद्बोधन है, ये नारा है उनका। शिवोहम एक पहचान है। अहम ब्रह्मास्मि वेद से निकला, शिवोहम वेद से निकला है। और अयम तत्त्वमसि यह भी वेद की उत्पत्ति है, ये हमारे वेद में है। शिवोहम का अर्थ होता है कि तेरा तुझको अर्पण। मेरे जो कुछ हमारे पास है सब, इस शरीर का जो है वो सब समाहित है प्रकृति में। सारी प्रकृति जो है इसमें जितना भी है वो शिवोहम के अनुसार सारा संसार नाशमय है और हमारी आत्मा अजर अमर है। ये शिवोहम नारे का अर्थ है। बहुत सुंदर, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल है। शिवोहम माने मैं ही शिव हूँ, और शिव माने कि जो सभी शिव स्वरूप हैं, आत्मा है तो आत्मा ही ईश्वर का रूप है। तो आत्मा में शिवोहम या तत्वमसि, मैं ही तत्व हूँ, तत्व ईश्वर का ही रूप है। तो दाऊ साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।